हेलो स्टूडेंट्स, हम नवोदय पेपर के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। जो 20 जनवरी 2024 को नवोदय का पेपर हुआ उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पिछली बार हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हम आकृतियों का कम्प्लीटली ही सारे आंसर देखे थे, सॉल्व किए थे, कैसे करना क्या था वो भी देखे थे और सभी के सही आंसर हम निकाले थे। ठीक है, आई होप कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक इसके नीचे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो आपको उस वीडियो को भी देख लेना है। सारे क्वेश्चन आंसर उसमें कम्प्लीटली करवाए गए हैं, सॉल्व करे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे भाषा को, देखेंगे अभी भाषा को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स के वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम आज भाषा के वीडियोस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम भाषा में जो हमारा सिलेबस था उसमें भाषा है लास्ट के, इसमें प्रश्न 61 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो अनुच्छेद है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि स्टोरी पढ़ना पड़ती है उसमें। अपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। देखो स्टूडेंट, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताया गया है, उसमें हमें ध्यान से स्टोरी को पढ़ना है और सभी प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है और उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरणवादी। ठीक है, अब यहाँ ये कहाँ के, उत्तराखंड, जन्म कहाँ हुआ, उत्तराखंड, एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों ने सभी पढ़े होंगे। ठीक है, गांव ऊंची पहाड़ी पर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। उसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई थी। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये स्टोरी पढ़ी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, उत्तराखंड में। ठीक है, एक छोटे से गांव में, उसमें जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के जो कंपनी है, कौन से, खेल सामान बनाने वाली कंपनियां, जो क्या करती है, पेड़ को काटते हैं। तो उनके उनके कट जाने के बाद उसमें बहुत सारे बाढ़ वगैरह आती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से समस्याओं का, बाढ़ के समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ठीक है, अभी हमें वनों का महत्व समझ में नहीं आता क्योंकि हमें कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। ठीक है, उत्तराखंड में करना पड़ा, इसलिए ये सोचे। ठीक है, आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर देख, चलो यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमने स्टोरी पढ़ ली है। सुंदर लाल बहुगुणा एक महान वैज्ञानिक थे, अध्यापक थे या चिकित्सक थे, क्या थे, पर्यावरणवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 62 का। उसका गांव घिरा हुआ था गहरे वनों से, भूरे वनों से, हरे भरे वनों से। देखो हमको ये प्रश्न देखने के बाद स्टोरी में देखना है, तो क्या आएगा, हरे भरे वनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी, क्या आने लगे, विनाशकारी बाढ़, बाढ़ द्वारा अनावृष्टि, तीव्र रोशनी। ठीक है, तो बाढ़। चलो सही आंसर 64, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, संज्ञा है, तो कैसी है, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, सुंदरलाल, ठीक है, समूहवाचक, समूहवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक। ठीक है, सुंदरलाल, तो यहाँ पर जाति, जातिवाचक। ठीक है, भाववाचक नहीं है, तो क्या आ जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम देखते हैं 65वां, मूल्यवान। ठीक है, मूल्यवान का पर्यायवाची है मूल्यवान, तो घृणास्पद, अमूल्य, अनमोल, अप्रिय, अनुपयोगी।
ये आएगा आपका सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन पे टिक लगा लिया है, स्टोरी पढ़े और ये हमने टिक लगा लिया। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चंस को बारी बारी से देख लेना है। ठीक है, ये आपने देखा होगा और हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये अनुच्छेद दूसरा। ठीक है, पहले हम पहला अनुच्छेद देखें, अब दूसरा अनुच्छेद में क्या दिया हुआ। ठीक है, विनम्रता एक महान गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र। ठीक है, विनम्रता, विनम्रता के बारे में आप लोगों ने भी जाना होगा, इसको आपने पूरा का पूरा मतलब स्टोरी पढ़ी होगी। ठीक है, पूरा अनुच्छेद पढ़ा होगा, तो इसमें आपने आगे देखना है विनम्रता क्या है, एक महान गुण है, ध्यान रखना ये महान गुण है, उसका अभिप्राय है विनम्र। विनम्र मतलब शांत रहना। ठीक है, सबसे प्रेम से बात करना। ठीक है, इससे बोलते विनम्र। ठीक है, नम्रता। कोमल और सुशील होना। ठीक है, क्या है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल, सुशील होना। ये ध्यान रखना, ये विनम्र, कोमल, सुशील होना। ठीक है, यह घमंडी होने के उलट है, यानी घमंडी होने के उलट है, मतलब घमंडी कोई बोलता नहीं है। ठीक है, घमंड आपको पता है, यह स्वयं नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, स्वयं नियंत्रण की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है, जिद्दी भी नहीं होता है। ठीक है, घमंड भी नहीं होता, जिद्दी भी नहीं होता है। स्वयं नियंत्रण मतलब कितना बोलना, क्या बोलना, ये उसको पता है। वह दूसरों से सलाह लेता है। ठीक है, किससे, दूसरों से सलाह लेता है और उसके अनुभव से सीखता है। ठीक है, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ होता है, स्वयं का भी विशेषज्ञ होता है। ठीक है, वह अपन आसानी से नाराज नहीं होता है, आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपने गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। ठीक है, कैसे करता है, मुस्कान के साथ, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। कैसा है, विचारवान। ठीक है, यहाँ पर इन ये स्टोरी आपने देखी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट कि विनम्रता, विनम्रता के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी है, अब इसके एक एक क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, विनम्रता एक महान क्या है, गुण है, बुराई है, पाप है, दोष है। तो यहाँ पर सही आंसर है गुण। ठीक है, ये जिसका भी पेपर है, जिस स्टूडेंट का है, वो 100% सही लगाया है, क्योंकि पढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट आई होप कि सही लगाए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट को क्वेश्चंस देखेंगे। 67। ठीक है, 67, विनम्रता का अभिप्राय है, अभिप्राय। अब यहाँ पर स्टोरी में हमने देखा था, अकड़ नहीं होता है, घमंड भी नहीं होता है, अकड़ मतलब घमंडी होता है, क्रूर नहीं होता है, दयाहीन भी नहीं होता, सविनय, वेरी गुड, सविनय आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 68 यानी 68, विनम्र व्यक्ति से सीखता है ना, किससे सीखता है, दूसरों से सीख, दूसरों के अनुभव से सीखता है। ठीक है, स्वयं के अनुभव से नहीं, अध्यापकों के अनुभव से नहीं, ये मतलब अध्यापकों के अनुभव से। अभी ये चीज़ें है, लेकिन ये क्या स्टोरी में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, घमंडी जिसका घमंडी किसका पर्यायवाची है, घमंडी किसका पर्यायवाची है, विनम्र का नहीं है, कोमल का नहीं, सुशील का नहीं, अकड़ का। वेरी गुड, यहाँ पर देखो जिसने भी जो स्टूडेंट लगाया है वो सही लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम 70 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, जिद्दी का विलोम है, जिद्दी, जिद्दी मतलब पता है ना, जो मतलब जिद्द एक पॉजिटिव से भी ले सकते हो और जिद्द एक नेगेटिव से भी होता है। ठीक है, तो उसमें हमें विलोम शब्द बताना है। अटल, अटल तो वही हो गया जिद्दी, सहमत और कठोर। ठीक है, कठोर है, यहाँ पर हमारा आंसर ये नहीं आए, कठोर नहीं आएगा। देखो अटल, अटल मतलब वो भी एक टाइप का जिद्द होता है, कठोर, कठोर भी एक टाइप का जिद्द होता है, स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से है वो भी, लेकिन सहमत ये नहीं होता, तो आंसर इसका सहमत आएगा। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे, यानी कि अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 3 देखेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा तीसरा, तीसरा अनुच्छेद क्या बोलता है। ठीक है, हमने पिछले में क्या देखा, विनम्रता, अभी देखते हैं हम कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता क्या होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब हम किसी के ऋणी होना, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। हम हमेशा किसी न किसी के ऋणी होते हैं, कृतज्ञता उसी को बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ हम देखते हैं कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। यहाँ पर हम क्या है, ये सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। ठीक है, यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अपने रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बोल के हम कृतज्ञता हम कर सकते हैं। ठीक है, कृतज्ञ हम हर किसी के कृतज्ञ, ठीक है, यानी ऋणी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होता है उसके कृतज्ञ है। हम आपके कृतज्ञ हैं। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय से के अंतरतम के से धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कृतज्ञता के बारे में बताया हुआ है। कृतज्ञता मतलब एक टाइप से ऋणी होना किसी के। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे हम किस किस के ऋणी होते। एक गुरु के ऋणी होते, गुरु मतलब टीचर, और हम मम्मी पापा के भी ऋणी होते हैं। तो ठीक है, उसमें यही बताया हुआ है कृतज्ञता के बारे में। हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। आई होप कि आप ये कहानी पढ़ चुके होंगे और इसको समझ भी चुके होंगे। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये कृतज्ञता का कृतज्ञता अनुच्छेद के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। ठीक है, कृतज्ञता नाम की कहानी था, है ना, क्या है वो सद्गुण है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 धन्यवाद का अर्थ है कि हम उच्च है, दुखी है, उदास है, कृतज्ञ है। धन्यवाद का अर्थ है कि हम, आप लोगों ने स्टोरी में देखा होगा ये वाला, तो इसका क्या आएगा, उच्च नहीं लिखा था। ठीक है, अब उच्च भी नहीं लिखा था, उदास भी नहीं लिखा था, दुखी भी नहीं, तो हमारा आंसर कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम 72। ठीक है, 72 महान सद्गुण क्या है। महान सद्गुण क्या है, हम किसके बारे में पढ़े यहाँ। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़े उसको लगाना है। तो यहाँ पर क्रूरता नहीं है, कष्ट भी नहीं है, दुख भी नहीं, तो ये हमारा कृतज्ञता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 73। ठीक है, 73 अपने रिक्त स्थान में भी कोई कृतज्ञता हो सकता है। अपने में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। ठीक है, सद्गुणों, देखो अपने सद्गुणों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अपने कर्तव्यों के में प्रति को भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। आमदनी अपने आमदनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अपने सद्गुणों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, अपने विचारों में। ठीक है, सही आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सहायता, सहायक शब्द है, सहायक शब्द है, संज्ञा, सहायक, सहायक है ना, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक ठाक है, सहायक। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे सद्गुण का अर्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना 74 में ये क्रिया ना होकर, देखो सहायता एक क्रिया होती है लेकिन सहायक है, तो ये सर्वनाम आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा, सर्वनाम आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि वो सहायक है, सहायता नहीं है। ठीक है, अब 75 में सद्गुण का अर्थ है। अब यहाँ सीधा सा अर्थ पूछा है, सद्गुण का अर्थ पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बुराई नहीं होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, नायकवाद, वीरता, ये भी नहीं होगा। सद्गुण का मतलब शांति भी नहीं होता है। ठीक है, शांति भी नहीं होगा, तो यहाँ पर एक गुण है, तो यही हम ये चॉइस कर लेंगे। ठीक है, गुण, सद्गुण का अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सॉरी अगली स्टोरी। ठीक है, अगर अगला अनुच्छेद देखो, अब अनुच्छेद 4। ठीक है, अनुच्छेद 4 में हम क्या देख रहे हैं, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभाव के बारे में। देखो यहाँ पर वैज्ञानिक के बारे में हम देख रहे हैं, चिकित्सक के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 4, इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। पहले हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हम देखें वैज्ञानिक और चिकित्सक, यहाँ पर वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। कौन कौन? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्योंकि रिसर्च करते हैं, सर्च वगैरह रिसर्च करते हैं। चिकित्सक भी वही करते हैं और वो मतलब चिकित्सा के द्वारा उसको पता लगाते हैं। ठीक है, तो वो चेतावनी देते हैं किसके बारे में? टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। सॉरी, अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभाव, टीवी तंत्रों, ठीक है, यहाँ शरीर के विभिन्न तंत्रों और टीवी और अंगों पर टीवी के प्रभाव, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, टीवी के प्रभाव को, है ना, टीवी प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे टीवी देखता ही देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। दृष्टि कमजोर होती है। बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। ठीक है, बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव होता है क्योंकि वो पास में जाके देखता है, जो अधिक हानिकारक है, अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत आती है। क्या क्या होता है? सिर दर्द, सिर दर्द सामान्यतः शिकायतें आती रहती है। ठीक है, लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरेपन का, देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ हमारे पास टीवी देखने से? शारीरिक, मानसिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पर नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। बहरापन, ध्यान रखना है, बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चे जो हम देखते हैं वो क्या करते हैं? टीवी देखते देखते ही खाना खाते हैं। तो क्या होता है? पाचन क्रिया ढीली पड़ जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। ठीक है, आतंक और हिंसा के दृश्यों को आतंक और हिंसा के दृश्यों को युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई मारकूट हो रहा है, तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। आई होप कि आप सब इसको समझ गए होंगे, स्टोरी को आपने पढ़ा भी होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके आंसर देंगे। ठीक, चलो यहाँ पर हम उसके अनुच्छेद 4 के उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं प्रभावित होता? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है? होता है या नहीं पूछा है तो हमें नहीं आंसर देना है। तो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ऊंचाई भी नहीं आएगा। प्रभावित सॉरी, भार प्रभावित होता, हाँ होता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हाँ, इसलिए ये भी नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पर जो ऊंचाई है, यहाँ पर पाचन क्रिया प्रभावित होती है, यस, और यहाँ पर भार भी प्रभावित होता है, यस। तो उसका सही आंसर जो आएगा, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सही उसका आंसर आएगा आपका ऊंचाई आएगा। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। टीवी आप कितनी भी देखो, ऊंचाई प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने ऊंचाई, ये देखो मैंने फर्स्ट बार में इसको टिक लगाने की कोशिश किया तो गलत हो गया। ठीक है, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि वहाँ पर कहानी में हम देखें। ठीक है, कहानी में देखें, उसके बाद ही हम टिक लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 77, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्या का संबंध से है, रिक्त स्थान से, किससे? मानस से, पाचन तंत्र से, हृदय से, श्रवण क्षमता से।
यहाँ पर ध्यान रखना, आतंक हिंसा के दृश्यों में मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक है ना, तो यहाँ पर हृदय से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध अब श्रवण क्षमता से भी नहीं होगी, पाचन क्षमता से भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मानस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आते, क्योंकि लगभग ये मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हृदय नहीं होता, श्रवण क्षमता नहीं होता, पाचन नहीं तो मानस। ठीक है, नेक्स्ट 78, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि, ठीक है, उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, वे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो स्पेशल दिया हुआ है वो निकट से देखते हैं। ठीक है, निकट से देखते हुए दिया हुआ है, इसलिए यही आएगा। बाकी है, ये भी है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 79। डीली का समानार्थी शब्द है डीली, डीली मतलब लूज। ठीक है, शक्तिपूर्ण नहीं, व्यस्त नहीं, तीव्र नहीं, धीरे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न 80। ठीक है, प्रश्न 80 है ये। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक मतलब हानिकारक का विलोम क्या है। अब यहाँ पर क्षतिकर, उपयोगी, क्षतिकर तो वही होगा ना, हानिकारक है, इधर क्षतिकर है, तो विलोम बोला मतलब उल्टा, तो क्षतिकर नहीं होगा। उपयोगी, यहाँ पर विनाशजनक नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हानिकारक, क्षतिकर, विनाशजनक ये खतरनाक भी वही बात है, तो सही आंसर इसका उपयोगी होगा, क्योंकि उल्टा बताना। हानिकारक मतलब जो हानि पहुंचाना है, क्षति करना, निराशाजनक, ठीक है, वही बात है। लेकिन उपयोगी, उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, उपयोगी। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर टिक लगा लिए होंगे। जिसका सही है उसको सही करना, और जिसका गलत है उसको गलत कर देना, और उसको ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम मैथ्स गणित का बनाएंगे। तो ये इस वीडियो के पहले जो वीडियो बना है आकृतियों का, तो उसके जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और वो वीडियो भी कम्प्लीटली देखना है, और सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो बनेगा हमारा गणित का वीडियो बनेगा, तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर द श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस वीडियो।